एक फिल्म आया था। इस फिल्म के मेन कैरेक्टर कूपर ब्लैक होल अंदर गिर जाते हैं। कूपर अपने स्पेस क्राफ्ट को लेकर ब्लैक होल गिरते हैं। शुरू में इनके आसपास सब कुछ काला काला होता है, लेकिन जैसे ही और अंदर गिरते हैं इन्हें कुछ पार्टिकल से दिखाई देते हैं। यह पार्टिकल्स इनके स्पेसक्राफ्ट से टकराने लगती है और इनके स्पेसक्राफ्ट में आग लगने लग जाती है। स्पेसक्राफ्ट से इन्हें मजबूरन बाहर निकालना पड़ता है और वे ब्लैक होल अंदर गिरते चले जाते हैं, लेकिन फिर अचानक से अपने आप को 5 डायमेंशन स्पेस पाते हैं। यह बहुत ही दिमाग हिला देने वाली बात है। एक ऐसी जगह जहां से अपने पास देख सकते हैं। यह सब देख एक बार सवाल आपके मन में उठा होगा, क्या यह सब पॉसिबल है और हम सही में ब्लैक होल अंदर गिरेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? यह समझने की कोशिश करते हैं। इन सवालों का जवाब इस वीडियो में। Remained largely unknown until the 20th century. A black hole is a region in space where the force of gravity is so strong not even light can escape. From the outside, you can't tell what is inside a black hole. Black holes haunt our universe, dark centers of gravity that swallow everything in their path. ब्लैक होल इतिहास कुछ ज्यादा पुराना नहीं है। आज से 100 साल पहले कोई ब्लैक होल में नहीं जानता था। आइंस्टीन की थ्योरी के वजह से ही बाद में ब्लैक होल इस थ्योरी की 2 हिस्से हैं। पहला है स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरा है जनरल थ्योरी। स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को आइंस्टीन 1905 में पब्लिश किया था। इस थ्योरी के अनुसार स्पीड टाइम को प्रभावित करती है। अगर आप एक ऐसी स्पेसशिप में बैठे हो जो बहुत तेज उड़ने लग रही है, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो आपके लिए टाइम धीरे चलेगा। आप जब स्पेसशिप में बैठे होंगे तो आपको फील नहीं होगा कि टाइम बहुत धीरे चल रहा होगा। आपके लिए टाइम उतनी ही स्पीड से चल रहा होगा जितनी नॉर्मल चलता है, और जब आप वापस से धरती पर जाएंगे तब पता चलेगा कि टाइम कितना अलग चल रहा था। जनरल थ्योरी में आइंस्टीन ने बताया है कि इसमें जितना ज्यादा आप ग्रेविटेशन फोर्स आप एक्सपेंस करोगे उतना ही ज्यादा टाइम आपके लिए धीरे हो जाएगा। इंटरस्टेलर फिल्म में दिखाया गया था जब कूपर और उनके साथी एक एक्वा प्लेनेट पर लैंड करते हैं। इस प्लेनेट पर उनके लिए 1 घंटा धरती पर 7 सालों की बराबर होता है। ऐसा इस प्लेनेट पर इसलिए होता है क्योंकि यह प्लेनेट ब्लैक होल काफी करीब होता है। ब्लैक होल आ रहा ग्रेविटेशन फोर्स इस पर प्रभाव डालता है। आइंस्टीन ने इस पर कहा था कि एक मेस इमेजिन करो जिस पर सारे प्लेनेट ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। जितना ज्यादा उनका द्रव्यमान है उतना ही ज्यादा उसे दबा रहे हैं। जब यह मैस नीचे दब रहा है तो न सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट इनके तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, बल्कि टाइम की भी इससे डायलेशन होने लग रही है। और जो बाकी एनर्जी है जैसे साउंड हिट लाइट पर भी ग्रेविटेशन का असर पड़ता है। ग्रेविटेशन से हर चीज पर असर पड़ता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं इनवेश में जिनमें ग्रेविटेशन फोर्स इतना ज्यादा है कि वह लाइट को पूरी तरह से अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ले। और अगर ऐसे ऑब्जेक्ट हैं तो ये कम्प्लीटली ब्लैक होंगे, हमें देखेंगे ही नहीं क्योंकि लाइट भी इनसे बाहर नहीं निकल पाएगी। एग्जैक्टली यही होते हैं दोस्तों ब्लैक होल पर। एक और बात है कि लाइट की स्पीड ग्रेविटी के प्रभाव को लिमिट करती है। एग्जाम्पल से समझे, मान लीजिए सूरज अचानक से गायब हो गया। आप सबको पता ही होगा कि हमें 8 मिनट बाद ही पता लगेगा कि सूरज गायब हो गया, क्योंकि लाइट को 8 मिनट समय लगता है धरती तक पहुंचने में। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग सूरज गायब होने से जो धरती पर ग्रेविटी के प्रभाव पड़ेगा वो हमें 8 मिनट बाद ही फील होगा। ब्लैक होल आपको लगता होगा कि कोई होल है वहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर कोई हल नहीं है। ब्लैक होल से बनते हैं तो इनके सेंटर में कुछ मटेरियल जरूर होते हैं। जैसे कि सूरज भी एक स्टार है, उनके बीच में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होते रहते हैं। इन रिएक्शन की वजह से ही हीट और लाइट उत्पन्न होती है। जो लाइट उत्पन्न होती है यह बाहर की तरफ फोर्स डालती है, और जो अंदर की तरफ स्टार में फोर्स आता है ग्रेविटेशन के वजह से स्टार इकट्ठा होकर जिंदा रह जाता है। बाहर की तरफ जाने वाली फोर्स रिएक्शन वजह से और अंदर की तरफ आने वाली फोर्स ग्रेविटेशन की वजह से होती है। यह जो रिएक्शन होने लग रहा है फ्यूल हाइड्रोजन या हीलियम की वजह से होने लग रहा है। यह हाइड्रोजन हीलियम हमेशा नहीं रहेगा, यह कभी तो खत्म हो जाएगा। और जब यह फ्यूल खत्म होगा तो बाहर की तरफ जो फोर्स जाने लग रहा है वह रहेगा नहीं। अंदर की तरफ जो फोर्स आ रहा है उसे रोकने के लिए कोई फोर्स नहीं रहेगा, तो स्टार क्लॉप्स कर जाएगा। लेकिन ये होने में काफी लंबा समय लगेगा। हमारे सूरज की लाइफ है 10 बिलियन साल। लेकिन आगे क्या होगा यह डिपेंड करता है उस स्टार का द्रव्यमान कितना है। यहाँ पर एक चार्ट देखते हैं स्टार्स के लाइफ साइकिल की। अगर छोटा स्टार है तो ये रेड जॉइंट में बदल जाएगा। उसके बाद वो प्लांटरी नेबुला बन सकता है या व्हाइट ड्वार्फ बन सकता है।
लेकिन अगर बड़ा स्टार है, ज्यादा भारी स्टार है, जब वह ठंडा होता है तो रेड सुपर गिगांट बनता है और फिर वो सुपर जॉइंट फटकर सुपरनोवा बनता है। उसके बाद एक कोर बचता है। अगर वह कोर छोटा है तो न्यूट्रॉन स्टार कहलाता है। अगर थोड़ा सा बड़ा कोर है तो उसे हम ब्लैक होल है। आपने समझ लिया कि ब्लैक होल बनता है। अब देखिए कि ब्लैक होल है डॉट। लगभग 3 या 4 प्रकार के ब्लैक होल्स होते हैं। पहला है स्टेलर ब्लैक होल। साइंटिस्ट मिल्की वे गैलेक्सी में कम से कम 10 मिलियन से 1 बिलियन ऐसे ब्लैक होल्स हैं। दूसरा है प्रीमोर्डियल ब्लैक होल। एक एटम जितनी छोटे होते हैं, लेकिन इनका वजन एक पहाड़ जितना बड़ा होता है। इस तरह के ब्लैक होल में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। तीसरा है सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। ये बहुत ही बड़े ब्लैक होल हैं। इतने बड़े ब्लैक होल, इनका द्रव्यमान 1 मिलियन सूरज के द्रव्यमान से ज्यादा होता है। साइंटिस्ट का मानना है कि हर गैलेक्सी के बीच में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में 2 सुपरमैसिव ब्लैक होल, उसका नाम है सजिटेरियस। ब्लैक होल में कुछ इस तरह के दिखते हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में। जो ये वीडियो है किसी फिल्म का है। सबसे पहली चीज जो आप इस फोटो में नोटिस करेंगे वह है एक ऑरेंज कलर का रिंग जो इस ब्लैक होल और है। अब जैसा कि आप जानते हैं, ब्लैक होल ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज्यादा होता है, तो ग्रेविटेशन की वजह से बहुत से गैस ब्लैक होल होते हैं और उनके चारों तरफ घूमते हैं। जैसे हमारे सूरज के चारों तरफ बाकी प्लेनेट गोल गोल घूमते हैं, क्योंकि सूरज का ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा है। ब्लैक होल ग्रेविटेशन फोर्स इतना ज्यादा हो गया है कि जो जिसके आसपास घूमने लग रही है, बहुत तेजी से घूमने लग रही है, जिसके वजह से आग का पार्टिकल बन चुकी है। ये पार्टिकल इतनी तेजी से घूमती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनसे निकलने लग जाती है। ब्लैक होल रियल फोटो आप देख सकते हैं, जो 10 अप्रैल 2019 को लिया गया था। तो अगर आप ब्लैक होल अंदर गिरते हैं तो ग्रेविटेशन के वजह से आपके टुकड़े हो जाएंगे। तो फिलहाल में वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं और अधिक से अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोगों को इसी तरह का वीडियो देखना अच्छा लगता है तो इस